प्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से आप सभी 9वीं कक्षा के बच्चों को मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का है, जिसके लेखक मृदुला गर्ग हैं। इनके बारे में और इनके इस कहानी के प्रारंभिक बातों को हम लोगों ने जाना। इसमें ये प्रारंभ में अपने नानी के बारे में बताई है। उसके बाद वो अपने नानी से अपने माँ के बारे में बता रही है। उसमें आगे क्या हुआ, जिसमें बताया गया जो उसकी माँ को उसके घर में जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ बहुत ही रिस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता था। उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। क्यों मिलता था सम्मान, क्या बात थी, ये सब बातें अब हम लोग आगे देखते हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। अब कहती है लेखिका मृदुला गर्ग, जो उनकी माँ को की बात का रिस्पेक्ट भी होता था और कोई उनसे कुछ करने को भी नहीं बोलते थे। इसका क्या कारण था वो देखिए। कहता है इसकी 2 वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह, तमाम रहने वाले जो सब हिंदुस्तान में रहने वाले थे उसकी तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के से खासे अभिभूत थे। वह साहबी ज़िंदगी से बहुत वो लोग लगाव रखते थे। वो लोग भी चाहते थे। और मेरे नाना यानी कि लेखिका के नाना जी पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरा मोहरा रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, यानी कि जेब खाली और शोहरत सिर, जो जेब में कुछ नहीं और अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। ये कुछ भी कर ले मगर लोगों के बीच में उसका पहचान, उसका रुतबा उसके ससुर के कारण ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, यानी कि जो हर तरह से सक्षम थे, आन बान शान वाले, आन मिस इज्जत, शान मिस प्रतिष्ठा, बान मिस व्यवस्था, हर तरह से साहब जो हैं वो इनके सिर फिरे लड़के को अपनी प्यारी सी लड़की सौंप दिए। इससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। जो नाना भी तैयार हो गए, नानी का ऐसा ख्वाहिश था पागलपन भरा हुआ। और दूसरी वजह, एक वजह तो ये था और दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत भी थी, उनका अपना व्यक्तित्व भी था। उनमें खूबसूरती था, वो खूबसूरत भी थी, नज़ाकत था, एक जो वास्तविक जो सुंदरता होता है वह भी था। गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। वह एकदम कोहिनूर पत्थर हीरे जैसा वो मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई मेहनत का काम, ठोस काम मतलब मेहनत का काम जिसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा हो। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, उनसे सलाह ज़रूर ली जाती थी और जो वह सलाह देती थी वो पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। वो सब मानते थे उनकी दी गई सलाह को। मैंने अपनी दादी को, अब आगे देखिए क्या कहता है,
क्या कहती है, सॉरी, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। यानी कि कहने का मतलब हल जो जुतवाना है वो हाथी से नहीं, उसके लिए बैल ही उपयुक्त होता है। और इनको ये पता इससे लगा जब उनके परिवार में बच्चे का भी जो माँ जो परवरिश करती है, जो देखभाल करती है, वह काम भी उसके माँ के सिवा घर के सब लोग करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हाँ, अपनी आज़ादी हम अपने तरीके से बताएंगे, तब वो आज़ादी। वो अब दूसरे का नकल की और कहते हैं हम आज़ाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हम दोनों में देखें, उनके नानी में भी और उनकी माँ में भी। आगे देखिए, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया। लाड मीन्स होता है बच्चे को जो माँ प्यार करती है, वो लाड कहलाता है। न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि मीन्स उनकी इच्छा नहीं थी। एक तो वो बीमार भी रहती थी और दूसरा वो करना भी नहीं चाहती थी कोई काम। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह माँ, पत्नी और बहू के लिए प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। वह कोई भी जो कर्तव्य होता है, चाहे एक पत्नी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बहू का हो, वो कोई भी कर्तव्य का पालन वो नहीं कर रही थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरे समझ में दो कारण आए। एक तो था जो साहबी खानदान का रोब, उसका एक रोब कहते हैं इज्जत, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा था वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। देखो कितनी अच्छी बात है। तुम्हारा रोब, तुम्हारा इज्जत सब तभी करेगा जब ये दो गुण तुम में हो। एक तो तुम झूठ मत बोलो, और दूसरा किसी की जो कोई गोपनीय बात है, रहस्यमयी बात है, वो अगर आपको बताता है तो आप दूसरे को मत बताएं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। यानी कि जिसको बोलते हैं, आज क्या बोलते हो, जो अपना प्राइवेसी जो बोलते हैं, वही होता है जो अपना निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा ये था। फ़ायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी कि अपनी अपनी सोच के अनुसार काम करना था तो सब लिखने पढ़ने में लग गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही नहीं रही होती
तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उसके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। यानी कि उनको ये था, अगर ईश्वर की कृपा से अगर 2 से ज़्यादा धोती मिल जाए, अगर कपड़ा 2 से ज़्यादा हो गया तो वो तीसरा दान कर देती थी, जिसको कि जैन समाज में अपरिग्रह कहते हैं, जमा मत करो। क्योंकि कुछ जमा करके रखोगे वही दुख का कारण बनता है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पेचीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी कि लगातार बराबर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकूर गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ यानी कि वो जो दान पुण्य करती ही थी, मगर साथ में अब उनका ख्याल ये जब हुआ, क्योंकि जिस ज़माने में लोग बेटे की ही मांग ईश्वर से करते थे, आज भी बहुत कम लोग कहीं जाकर बेटी मांगते हैं, मगर उस ज़माने में वह बेटी का मांग किए ईश्वर से। उस पे सबको आश्चर्य हुआ। इसका कोई वजह भी नहीं मालूम पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारे ख़ानदान में कन्या नहीं पैदा हुई है तो चलो मांग लेते हैं, मगर वहाँ ऐसा भी बात नहीं था। मगर सबको यह पता था जिनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, यह जो बोलेगी भगवान पूरा करेंगे। जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। जी, इनकी बात ईश्वर ऐसे सुन लेंगे। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1-9-2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी कि भगवान भी इससे इतने अफरा तफरी में आ गए, क्या करें, भगवान को क्या कहें। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कर की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह बना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव के आहट से भी खुल गई। अब देखते हैं, चोर जब घुसा माँ जी की नींद खुल गई। अब माँ जी कहती है, कौन है?
जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक और संगत जवाब दिया। जी मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब माँ जी बोले जी पानी लाओ। चोर झिझक कर बोला जी मैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो पानी को। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। चोर घबरा गया अंधेरे में। अब उसको लगा जिनको कैसे पता चला जो मेरा मुंह पे कपड़ा बंधा है। कमर में भांग, भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। माँ जी बोली, हुआ करे, प्यासी को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म मत बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े में छान कर भरियो। यानी कि बोले जो हमारा धर्म मत खराब करना, कपड़े लोटा से के मुंह से कपड़ा नहीं हटाना है, हाथ धो करके तब पानी छानना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं इसके बराबर में धरे हैं। चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ, पूरे एकदम तरीके से पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटा का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हुई रही। इस तरह से अब आगे क्या हुआ और आगे क्या बातें इन्होंने लिखे, वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। देखें, बहुत ही अच्छा यह है, जिसमें बहुत ही रोमांचकारी कहानी भी है।